उम्र सिर्फ 9 वर्ष की थी। उसके बाद गुरु साहब के पूरे परिवार ने कुर्बानी दी। उनके बड़े बेटे साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी ने चमकौर की गढ़ी में 10 लाख मुगल फौज से लड़ते हुए शहादत पाई। जो जंग सिर्फ 40 सिखों ने लड़ी। बैटल ऑफ द चमकौर हिस्ट्री में वो आज भी मौजूद है, आप चाहे पढ़ सकते हैं। गुरु साहब के छोटे बेटे जिन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया समय की मुगली हुकूमत से। देश की आज़ादी के लिए गुरु साहब के पूरे परिवार ने अपना बलिदान दिया। आज हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु गोविंद सिंह के परिवार की बलिदान की वजह से है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एक उपराला किया गया कि जो हिस्ट्री, जो इतिहास हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया गया, उन्हें बताया जाए कि इस देश पे कैसे कैसे आतताई आए हैं और किस प्रकार गुरु साहब ने, गुरु साहब के पूरे परिवार ने इस देश की असमत के लिए अपने परिवार का बलिदान दिया। जी, अभी हम एक आपको डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाएंगे जिसमें उनके 2 बड़े बेटे जिन्होंने चमकौर की जंग में शहादत पाई और 2 छोटे बेटे जिनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धारण करके युद्ध में जाने से पहले जैसे तुम्हारा बड़ा भाई सोना गबरू जवान लगता है, तू भी वैसा ही लगा करेगा। आपके आशीर्वाद के बिना भला मैं मैदान जंग में कैसे जाऊंगा, तब खुद ही देख लेना। गुरु माँ, आप यहाँ? हाँ, जंग पे जाने से पहले मैं अपने बेटे को मिलने आई थी। गुरु पिताजी के चरण स्पर्श करते वक्त मैं यही सोच रहा था कि काश आज मेरे पास मेरी गुरु माँ होती, मैं उनका भी आशीर्वाद लेकर जंग को जाता। डर तो नहीं लग रहा? माँ, मैं तो सर से पांव तक जोश में भर गया हूँ। मुझे फक्र है मेरे लाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास, जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमीरपुर रोड, नानकसर, भोपाल। मेरे साथ कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट बलप्रीत सिंह जी, रिम्पीवीर जी, फाइनेंस सेक्रेटरी रंजीत सिंह, बब्बीवीर जी और हमारे सारे वीर। ये जो यात्रा है गुरु साहब के, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पूरे परिवार की जो बेमिसाल शहादत है, महान शहादत, उसको समर्पित है। 21 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर के दौरान उनके पूरे परिवार की शहादत हुई। उनके चारों बेटे, उनकी माता जी
दो बेटे बड़े तो चमकौर की जंग में शहीद हुए। 10 लाख फौज के साथ 40 सिखों ने वो लड़ाई लड़ी, जिसको आज बैटल ऑफ चमकौर भी कहा जाता है। गुरु साहब के छोटे बेटे जिनकी उम्र 9 साल और 6 साल थी, उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उनके माताजी ठंडे बुर्ज में शहीद हो गए। समय की जालिम हुकूमत, मुगलिया हुकूमत जो समय की जालिम हुकूमत थी, जो देश पे जुल्म कर रही थी, गुरु साहब के पूरे परिवार ने देश की आज़ादी के लिए, देश को गुलामी के जंजीरों से बाहर निकालने के लिए उनके पूरे परिवार ने शहादत दी। गुरु साहब के पिताजी 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की फरियाद पर दिल्ली के चांदनी चौक में अपने शीश का बलिदान दिया। ये महान शहादत को समर्पित ये जो दिन है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपराला किया कि सबको बताया जाए, जो इतिहास हमारे बच्चों का भी नहीं पढ़ाया गया स्कूलों में, कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि लोगों को पता चले कि सिख धर्म ने, गुरु साहब के परिवार ने किस तरह हिंदुस्तान के लिए, समाज के लिए, गरीब कुचले लोगों के लिए कैसे शहादत दी, किस तरह उनको उस गुलामी से बाहर निकाला। इसलिए उद्देश्य है कि लोगों को बताया जाए कि भाई ये जो शहादत है क्यों हुई, किस वजह से हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, और लोगों को जागरूक किया जाए, जो आज तक हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। हमारे देश का इतना बड़ा इतिहास है, हमें बताया ही नहीं गया कि हमारा इतिहास क्या है। उसके लिए लोगों को जागरूक कराने के लिए हमने यात्रा निकाली है। ये यात्रा 110 किलोमीटर की यात्रा है। डेली हम 10 से 12 किलोमीटर चलते हैं। कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक होगी? बैरागढ़ से स्टार्ट हुई थी ये, पहले दिन 21 तारीख को। बैरागढ़ से चल के लाल घाटी से वो ईदगाह हिल्स गुरुद्वारे में उसका समापन हुआ था। सेकेंड डे ईदगाह हिल्स से शुरू होके उसका समापन सिंधी कॉलोनी उदासी डेरा गुरुद्वारा जो है वहाँ पे समापन हुआ था। तीसरे दिन वहीं से स्टार्ट होके न्यू मार्केट में उसका समापन हुआ। इस तरह जहाँ पे खत्म होती है, सेकेंड डे वहीं से भोपाल स्टार्ट होती है। राजधानी के अलावा प्रदेश के अंदर भी यात्रा करने का कोई विचार है क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन हम भविष्य में जरूर करेंगे। हमारी ये यात्रा जो थी ये 29 तारीख तक थी, लेकिन जब हमारे आसपास के क्षेत्रों में पता चला, अभी हमारे पास अब्दुल्लागंज उमरिया से उनका संदेश आया है कि हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे भी लाएं, लोगों को दिखाएं, बताएं कि हमारा जो इतिहास है पता चल सके, समाज को, लोगों को पता चल सके। और आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बाल दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहे हैं, समाज को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए गुरु साहब के परिवार की, हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी है।